हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने चूज़ किया जिसके ऊपर में थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स बोथ डिस्कस होगा। सो लेट्स स्टार्ट। कॉपी जो मैंने टॉपिक को चूज़ किया उसके फर्स्ट टॉपिक होगा मोशन, उसके अंदर में देन विल डिस्कस अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, देन वर्क एनर्जी पावर एंड लाइट। ठीक है, चलो। The first question is a car travels 60 km in 2 hours. What is its speed? ठीक है, so you have to find out speed of the car and the values are given like distance and time. ठीक है, तो जो स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है, देखो स्पीड v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। ठीक है, जो स्पीड का फॉर्मूला है, जो स्पीड v इज इक्वल्स टू डी बाई टी, तो d is given, अच्छा d is distance, so distance is given, that is 60 upon 2 which is equals to 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, दैट इज 5 अपॉन 18। ठीक है, सो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड करने के लिए 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करना होगा किसको, 30 को। ओके, so here you can see that distance speed equals to distance upon time, that is 60 by 2, 30 km per hour. Now to convert this you need to multiply 5 by 18 or 1000 by 3600, that is answer is 8.33. Next question, according to Newton's first law of motion, an object continues in its states of rest or uniform motion unless, जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, न्यूटन फर्स्ट बोल रहा है ईच एंड एवरीबॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इफ एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब क्या है, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या वो मोशन में है, अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, तो बॉडी क्या होगा, अगर वो रेस्ट है तो कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू रेस्ट में होगा, और अगर मोशन है तो कंटिन्यू मोशन में होगा। ठीक है, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इज जीरो व्हेन, तो एक बॉडी के ऊपर में वर्क डन कौन कौन केस में होता है, अगर बॉडी में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है इसके केस में वर्क डन जीरो होगा। अगर डी जीरो है मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसके केस में भी वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। अच्छा, जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, अगर कोई बॉडी एक सर्टेन एंगल में बॉडी के ऊपर में फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, तो उसका जो वर्क डन W इज इक्वल्स टू दैट इज एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एंड वो अगर परपेंडिकुलर होता है ना तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 हो जाता है 0, तो इसका जो वर्क डन W का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो अगर कोई परपेंडिकुलर होता है उसके केस में भी वर्क डन 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया क्या बोलता है, उसको रिफ्रैक्शन बोलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और रिफ्रैक्शन का क्या बोलता है, मान लो कि एक मीडिया है, ठीक है, ए हो गया रेयरर और ए डेंसर, तो अगर कोई मान लो ये नॉर्मल है, अगर कोई रेयरर से डेंसर जाएगा ना तो हो जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, और अगर डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए मास ऑफ 2 kg, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए, अगर एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ बाई एम। ठीक है, तो एफ बाई एम अगर कर देता हूँ तो इसका जो आंसर होगा, एफ इज 10 न्यूटन और एम इज 2 kg, सो इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, पावर का एसआई यूनिट हो जाता है वाट। ठीक है,
जूल किसका यूनिट है? जूल होता है एनर्जी का यूनिट, एनर्जी और वर्क डन। न्यूटन किसका है? ये होता है फोर्स का यूनिट। और पास्कल किसका होता है? ये प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। सो इसका आंसर होगा वाट। सो 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रियल इमेज इज ऑलवेज, तो रियल इमेज में क्या होता है? हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। रियल इमेज मान लो कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो रियल इमेज हो जाएगा ना, ऐसा दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक है। इसको दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, तो अर्थ का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? इसका हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, 9.8 भी हो सकता है, और 10 भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। अब मास के ऊपर में डिपेंड कर सकता है, वेलोसिटी के ऊपर में डिपेंड कर सकता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स इज, तो रियर व्यू में कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एंड, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, m इंटू वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy lifts up 2 kg books on a height of 1.5 meter. The work done against gravity is, तो वर्क डन क्या होगा अगेंस्ट ग्रेविटी? नाउ मास इज गिवन टू h इज 1.5 एंड g इज गिवन, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है mgh, वर्क डन का जो फॉर्मूला है w इज इक्वल्स टू mgh, दिस इज इन द केस ऑफ अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। नाउ m इज गिवन 2 kg, g is 10 and h is 1.5 meter. Now after multiplying all the values we will get as 30 joule, and work done का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है। और CGS क्या होता है? CGS हो जाता है उसका अर्ग, ERG। नेक्स्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कलर्स इज कॉल्ड, इसको बोलता है डिस्पर्सन, ठीक है। अगर कोई एक वाइट लाइट 7 डिफरेंस कलर्स में कन्वर्ट होता है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, इसको बोलता है डिस्पर्सन। और विव जियोर में कन्वर्ट होता है VIBGYOR, विव जियोर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। अच्छा, जो रेड होता है ना, जो R होता है उसका वेवलेंथ होता है लैम्डा, होता है मैक्सिमम, और फ्रीक्वेंसी होता है मिनिमम, ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर कोई बॉडी में एक्शन होता है ना, तो उसको ऑपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ ए मशीन इज 100 वाट, दिस मीन्स, अब वाट इज क्या होता है? पावर P इज इक्वल्स टू W/T, ठीक है। अब 100 वाट दे दिया ना, तो इसका मतलब क्या है? 100 जूल 1 सेकेंड में काम करेगा, ठीक है। जूल पर सेकेंड ना, व्हाट इज पावर इक्वल्स वर्क डन बाई टाइम, सो जूल पर सेकेंड, तो 100 जूल होगा इन 1 सेकेंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 1 वाट। सो 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड, तो 100 वाट के लिए क्या होगा? 100 जूल बाई 100 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट,
सो इट आंसर इज 100 जूल इन 1 सेकेंड। एंड पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वर्क डन बाय टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। अब प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना दैट इज द इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस मीन्स, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? अगर बॉडी कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है ना उसका मतलब क्या हो सकता है? उसका मतलब कि बॉडी में बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट, ठीक है। मतलब उसका जो स्पीड एंड डायरेक्शन ना हर टाइम में वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, हर पॉइंट में उसका वैल्यू सेम है। द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इम्प्लाइज कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, तो एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका जो आंसर है टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट मीन्स टोटल जो एनर्जी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सी होता है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया किसके लिए यूज होता है? कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मायोपिया, मायोपिया मीन्स शॉर्ट साइडनेस और नियर साइडनेस, एंड हाइपरमेट्रो मीन्स लॉन्ग साइडनेस, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया हमेशा मास के ऊपर में डिपेंड होता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन मास, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, ओके नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला था? आई टोल्ड यू दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसका वेलोसिटी डबल हो गया तो क्या होगा? मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या है? मतलब इसका हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी, ओके नाउ यू कैन राइट वन थिंग, काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना तो मतलब क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर डबल होगा तो डबल स्क्वायर मतलब क्या है? मतलब 4, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, तो स्पीड ऑफ लाइट किस में मैक्सिमम हो जाता है? वैक्यूम में, ठीक है। और उसका जो वैल्यू होता है ना 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर में फोर्स दे दिया दैट इज 50 न्यूटन, इसका जो वैल्यू है 50 न्यूटन, और वो जो टाइम कितना टाइम तक एक्ट कर रहा है? 2 सेकेंड, ठीक है। तो उसका इम्पल्स निकालना है, इम्पल्स का जो फॉर्मूला है ना F×T, सो दैट इज 50×2 इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन सेकेंड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे जो घर में जो यूनिट का बिल होता है ना दैट इज KWH, जो बिल भेजता है ना, जो पावर जो कंपनी जो बिल भेजता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जो बिल भेजता है ना उसको बोलता है KWH, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म है दैट इज BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा किलोवाट आवर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड 1 kWh इक्वल्स टू, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जस्ट रिमाइंड इट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 kWh इक्वल्स टू, देयर आर 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसका जो आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, दिस इज द आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर दैट कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। कौन सा मिरर में रियल और वर्चुअल इमेज होता है? दैट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज भी होता है और वर्चुअल इमेज भी होता है, ठीक है। ठीक है, तो आज 25 क्वेश्चंस मैंने सेट किया था, तो अच्छे से इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।